हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीष दांगा। दोस्तों, पत्नी चाहे जैसी भी हो, पत्नी ने झूठे केस किए हो, पत्नी अपने पति को ससुराल पक्ष को छोड़ के अपने मायके में रहती हो या किसी और के साथ रहती हो, पति को हर हाल में उसका खर्चा उठाना ही होगा, हर हाल में उसे गुजारा भत्ता देना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट। दरअसल हुआ क्या कि 2015 में एक जोड़े की शादी होती है और उसके मात्र एक साल के बाद ही 2016 में पत्नी अपने ससुराल पक्ष को छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है और साथ ही ससुराल पक्ष के ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और अन्य जो भी धाराएं पत्नी इस्तेमाल ज्यादातर करती हैं उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है। और साथ ही महिलाओं का शादी महिलाओं का एक जो खास हथियार होता है CRPC 125 का, यानी कि गुजारे भत्ते का केस, वो भी पति के ऊपर डाल देती है। अब ट्रायल चलता है नीचे फैमिली कोर्ट में और जैसा कि आप सबको पता है, फैमिली कोर्ट हमेशा पति चाहे जितने मर्जी एविडेंस दे ले, जितने मर्जी अपनी दलीलें दे ले, सबको दरकिनार करते हुए एक तरफा फैसला जो है पत्नी के हक में देती आई है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी के हक में फैसला देते हुए फैमिली अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने जो है 2000 रुपए पर मंथ पत्नी के हक में फैसला दे दिया कि पति को 2000 रुपए पर मंथ पत्नी को देना ही होगा। जिसके बाद पति जो है उसमें अपील में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है उम्मीद के साथ कि शायद उच्च न्यायालय से मुझे कुछ रिलीफ मिले, मेरी बात वहां पे सुनी जाए। परंतु वहां भी पति द्वारा हर तरीके के साक्ष्य देने के बाद भी हाई कोर्ट द्वारा जो है ऑर्डर, निचली अदालत का जो ऑर्डर है उसे बरकरार रखा जाता है। पति को 2000 रुपए महीना पत्नी को पे करने का वो जो ऑर्डर था वो एज इट इज रखा जाता है। पति द्वारा हाई कोर्ट में खुद के बीमार होने के, खुद के ऊपर अपने माता पिता भाई बहन का बोझ होना, जिनकी जिम्मेदारियां वो उठा रहा था वो चीज, और किराए के मकान में रहने के, और साथ ही पत्नी द्वारा ट्यूशन पढ़ाकर 10,000 रुपये महीने तक कमाने के जो एविडेंस हैं कोर्ट में दिए जाते हैं कि जो मेरी पत्नी है मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, 10,000 रुपये महीना वो कमा सकती है, कमा रही है। उन सारी चीजों को भी दरकिनार किया गया। पति द्वारा जो दलील दी गई थी कि मैं कोई नौकरी नहीं करता हूं, मेरे पास आय का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें से मैं 2000 रुपये महीना जो अपनी पत्नी को दे सकूं, उस बात को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मेरी नजर में शायद वो काफी शर्मनाक रही है। हाई कोर्ट का कहना है कि आप जो है अनस्किल्ड लेबर का काम कीजिए, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा कमाती है, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप जो है नौकरी ना होने का बहाना नहीं बना सकते हैं। आप अनस्किल्ड लेबर का काम कीजिए, मजदूरी कीजिए, भीख मांगिए, जो मर्जी करना है आप कीजिए। एक बार आपकी शादी हो गई है तो आप पत्नी के एक तरीके से बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आपको उसे गुजारा भत्ता देना ही होगा। पति द्वारा सारे एविडेंस, दलील सबको दरकिनार कर दिया गया। पत्नी के हक में निचली अदालत का फैसला जो है दोबारा से एज इट इज बरकरार रखा गया। पति को मजदूरी करने की सलाह दी गई कि अनस्किल्ड आप लेबर का काम करके 300 रुपए जो डेली के कमा सकते हैं, उसमें से आप अपना सारी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, अपने माँ बाप भाई बहन की जिम्मेदारी पूरी कीजिए, किराया का जो मकान है उसका किराया भी भरिए और जो भी अन्य खर्चे आप सारे कीजिए। 300 रुपये महीना कमा करके, 300 रुपये प्रतिदिन कमा करके आपको ये सारी जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही करनी है। साथ में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए भी आप जो है बाध्य हैं, मजबूर हैं, आपको गुजारा भत्ता हर हाल में देना ही होगा। दोस्तों, ऐसी जजमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारे हमारे देश के जज हैं जो सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं, बावजूद उसके भी अपनी सोच के कारण एक तरफा फैसला देते आए हैं। जबकि पत्नी जो होती है बहुत सारे केसेस में अच्छा कमा रही होती है या कमा सकती हैं, और पति जो है उसकी आर्थिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती कि वो खुद के ऊपर 10 रुपए भी अच्छे से खर्च कर पाए। बावजूद उसके ऐसी जजमेंट्स बहुत सारी दी जाती हैं। ऐसी जजमेंट्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ताकि आने वाले टाइम में आपको जो लीगल्स वीडियो हैं, लीगल जजमेंट के ऊपर अलग अलग वीडियो हैं या अन्य और भी इस तरीके की वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।